मेरी उम्र 65 साल है। मेरा नाम राधा देवी है। मेरे 2 बच्चे हैं। अब तक मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ शहर के एक अपार्टमेंट में रहती थी। मेरा बेटा विदेश में बस गया था, इसीलिए बेटी ही सहारा थी। मेरे यहाँ आने के पीछे भी एक कहानी है। मेरे कमरे में एक पुरानी लकड़ी का बक्सा था। वो बक्सा नहीं, मेरे अतीत की तिजोरी था। मेरे पति के हाथ से लिखे खत, बचपन की तस्वीरें और हमारी शादी के पहले तोहफे। मैं रोज रात को उसे खोल कर देखती और एक पल के लिए अपने पुराने घर और पति के साथ बिताए खुशनुमा पलों में लौट जाती थी। मेरी बेटी नेहा बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा दामाद राहुल हमेशा मुझे एक बोझ की तरह देखता था। एक दिन राहुल ने उस बक्से को बालकनी में पड़ा देखा, जहां मैंने कुछ देर के लिए रखा था। उसने नेहा से पूछा, ये कबाड़ का बक्सा अभी तक क्यों रखा है? इतनी जगह घेर रहा है। इस फ्लैट में मुश्किल से तो जगह है, और ये रोज रोज इसे खोलकर क्या देखती रहती हैं? नेहा ने धीरे से कहा, माँ की पुरानी यादें हैं, रहने दो। राहुल ने गुस्से से कहा, यादों के लिए इतना बड़ा बक्सा? इसे हटाओ, कल ही मैं कबाड़ वाले को बुलाता हूँ। मैंने उनकी बातें सुन ली। मेरा दिल बैठ गया। मैं दौड़कर बक्से के पास गई और उसे उठाकर अपने कमरे में कोने में रख दिया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब इसे किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अगले दिन राहुल के जन्मदिन के लिए नेहा ने एक छोटी सी पार्टी रखी। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी मिठाई बनाना चाहती थी, लेकिन नेहा ने मुझे मना कर दिया। माँ, आप रहने दो, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, उसने कहा। शाम को मेहमान आए। मैं कोने में बैठी थी। हर कोई राहुल के लिए तोहफे लाया था। जब केक कट रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे दामाद ने मुझे केक का एक छोटा सा टुकड़ा दूर से ही पकड़ा दिया, जबकि बाकी सबको अपने हाथ से खिलाया। मेरे पोते ने भी मुझसे बात नहीं की, शायद उसे सिखाया गया था। मुझे लगा जैसे मैं उस घर की सदस्य नहीं, बल्कि केवल एक देखने वाली दर्शक हूँ। पार्टी के बाद रात में जब मैं सो रही थी, तो मैंने सुना कि नेहा और राहुल फुसफुसा रहे थे। नेहा कह रही थी, माँ को अब एडजस्ट कर लेना चाहिए। कब तक वह उस बक्से में फंसी रहेंगी? राहुल बोला, मैंने उनसे साफ कह दिया था कि ये बक्सा नहीं रहेगा। अगर ये नहीं मानती हैं तो हम ही अपना कमरा बदल लेंगे। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरा बक्सा कमरे से गायब था। नेहा, मेरा बक्सा कहाँ है? मैंने कांपते हुए पूछा। नेहा ने नजरें झुका ली। राहुल सामने आया और बोला, माँ जी, मैंने उसे कबाड़ वाले को दे दिया। अब उस पुराने बक्से का क्या काम? मैं निशब्द थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींच ली हो। उस बक्से में मेरी यादें ही नहीं, मेरा अस्तित्व था। मैंने बिना कुछ कहे अलमारी से अपनी सबसे पुरानी साड़ी निकाली, उसमें कुछ पैसे बांधे और अपनी छोटी सी पोटली तैयार की। तुम कहाँ जा रही हो माँ? नेहा ने घबरा कर पूछा। वहाँ जहाँ मेरे अतीत को कबाड़ नहीं समझा जाएगा, मैंने स्थिर आवाज में कहा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, और तुम्हें मेरी कभी थी ही नहीं। नेहा रोने लगी। माँ, रुक जाओ, मैं अभी बक्सा वापस लाने की कोशिश करती हूँ। अब उस बक्से का कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। जब तक वो मेरे पास था, मैं सोचती थी कि मेरा एक घर है। अब वो भ्रम भी टूट गया। मैंने अपने दामाद की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए मैं एक बोझ थी, लेकिन अपने पति के लिए मैं उनकी पूरी दुनिया थी। तुम दोनों को मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो। मैं स्टेशन पहुंची और एक टिकट कटवाया। उस शहर का जहां मेरे पति का गांव था, वहां एक छोटा सा सेवा आश्रम था, जिसके बारे में मैंने सुना था। आज मैं उसी सेवा आश्रम में हूँ। यहाँ मेरे जैसे कई माताएं हैं, जिनके पास कोई तस्वीर का बक्सा नहीं, लेकिन उनके दिलों में यादों का पूरा घर है। हम सब मिलकर हंसते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के सहारे जीते हैं। मुझे अब समझ आया कि घर ईंट और सीमेंट का नहीं होता, बल्कि उन यादों और सम्मान का होता है जिसे तुम सजोते हो। मैं अब खुश हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी और दामाद खुश रहें। और हाँ, माँ बाप को कभी भी बच्चों से बदले में प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए।